हाय, वेलकम टू माय चैनल स्वरांजलि हियर। मेरा आज का टॉपिक है शीट मास्क। पहले हम ये जान लेते हैं कि शीट मास्क कैसे बनता है। शीट मास्क इज़ मेड अप ऑफ सॉफ्ट फैब्रिक विच इज़ सोक्ड इन अ सीरम और अ जेल। कि हम लोग शीट मास्क क्यों यूज़ करते हैं? शीट मास्क यूज़ करने का एक ही रीज़न होना चाहिए, एक्नेज़ या स्किन पर ग्लो लाने के लिए शीट मास्क यूज़ नहीं किया जाता है। शीट मास्क अपने स्किन को हाइड्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी सर्दी का मौसम है तो आपकी स्किन थोड़ी ड्राई हो गई होगी, इसके लिए हम लोग शीट मास्क यूज़ कर सकते हैं टू हाइड्रेट योर स्किन। बट इफ़ यू आर यूजिंग इट फॉर ग्लो अपने स्किन पर लाने के लिए, एक्नेस के लिए या फिर स्कार्स डार्क स्पॉट्स के लिए, तो आई डोंट थिंक सो इट वर्क्स। मैंने मोस्टली सुना है कि इट्स एन रिप्लेसमेंट फॉर फेस पैक, देन इट इज़ टोटली रॉन्ग। फेस पैक एंड फेस शीट इज़ टोटली टू डिफरेंट थिंग। जैसे कि सीरम को हम टोनर से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इनका अलग अलग काम है, वैसे ही फेस पैक का और फेस शीट मास्क का अलग अलग काम है। शीट मास्क यूज़ करने से पहले उसे हमेशा फ्रीज़ में रखिए एटलीस्ट फॉर 2 to 3 आवर्स एंड देन यूज़ इट। उससे आपको उस शीट मास्क का दुगना फ़ायदा होगा और आपकी स्किन थोड़ी सी रिलैक्स, काम, सूदिंग उसे फील होगा। सो हमेशा शीट मास्क यूज़ करने से पहले उसे फ्रीज़ में रखिए। शीट मास्क पर हमेशा एक टाइमिंग दिया होता है, 10 मिनट या 15 मिनट या 10 to 15 मिनट्स। उसे आप हमेशा जब भी आप शीट मास्क यूज़ करते हो तो उसे 10 मिनट से ऊपर बिल्कुल ना रखें। फेस शीट मास्क यूज़ करने से पहले हमेशा अपना फेस क्लीन कर ले, फेस वॉश या फिर जो भी आप यूज़ करते हो अपना फेस क्लीन करने के लिए उससे। और फिर आपका जो भी फेस शीट मास्क है वो अपने चेहरे पर अच्छी तरह से लगाकर स्प्रेड कर ले अच्छी तरह से। जब भी आप फेस शीट मास्क लगाते हो तब आपको क्या करना है कि एक ठंडी जगह देखनी है और फ़ैन के नीचे या एसी ऑन करके रिलैक्स करना है। आपको उस फेस शीट मास्क को 10 मिनट अपने फेस पर रखना है और फिर उसे निकालना है। फिर आपको क्या करना है, जो भी शीट मास्क का पैकेट है वो लो। उसके अंदर आप देखोगे कि उसमें बहुत सारा सीरम है, तो उसे आप अपने हाथों पर लो और फिर 5 मिनट अपने स्किन को अच्छी तरह से मसाज कर लो। फेस पर, नेक पर, बैक साइड ऑफ नेक, सब जगह अच्छी तरह से मसाज कर लो। मसाज होने के बाद आपको अपना फेस नहीं वॉश करना है। मैंने आज फेस शीट मास्क नहीं लाया है या मैं नहीं दिखाऊंगी किसी भी ब्रांड का फेस शीट मास्क। मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्रॉपर जानें कि जो भी फेस शीट मास्क आप यूज़ करो किसी भी ब्रांड का, उससे आपको कैसे उसका फ़ायदा मिले। जो आपके फेस शीट मास्क के पीछे जो भी टाइमिंग लिखा होता है 10 मिनट या 15 मिनट, उससे ज़्यादा कभी भी अपना फेस शीट मास्क अपने फेस पर ना रखें। लीविंग योर फेस मास्क ऑन फॉर लॉन्गर टाइम देन इंस्ट्रक्टेड कैन एक्चुअली मेक योर स्किन लुक वर्स। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक बार इस साल नहीं, सर्दियों में ही मैंने पिछले साल मैंने रात को लगाकर मैं बेड पर लेटी हुई थी और उधर ही मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। वो दूसरी दिन तब मैं अचानक जागी, फिर मैंने वो धोया, जल्दी जल्दी सब कुछ किया और फिर मैं रात को सो गई। और दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या हुआ कि मेरी स्किन पर, मुझे इधर कभी भी चिक्स पर पिंपल्स नहीं आते हैं। आई कीप इट वेरी क्लीन। ओके, सो मुझे क्या हुआ कि मुझे उधर पिंपल्स आ गए, 2-3 पिंपल्स आ गए मुझे इधर। सो जब भी इधर पिंपल्स आते हैं और फिर उसका डार्क स्पॉट्स जब नहीं जाते और फिर वो गंदा दिखता है। आपको कभी भी शीट मास्क लगाकर नहीं सोना चाहिए या फिर उसे स्किन पर ड्राई होने नहीं देना है। आपको शीट मास्क आपके फेस पर ड्राई होने लगते ही
वो अपना जो भी प्रोसेस है वो रिवर्स कर देता है, यानी कि जो आपके फेस को हाइड्रेट कर रहा होता है वो आपके फेस को ड्राई होते ही डिहाइड्रेट करने लगता है। रिमेंबर वन थिंग, स्किन इज़ वेरी डेलिकेट। आप जो भी उस पर लगाते हो, चाहे वो क्रीम हो या मॉइस्चराइज़र हो, मेकअप हो या फिर शीट मास्क हो, फेस पैक हो, आप देखो पहले आपकी स्किन पर क्या सूट होता है। अगर आप फेस शीट मास्क लगाते हो, आप देखो कि आपके स्किन पर वो सूट होता है या नहीं। मैं वैसे तो शीट मास्क ज़्यादातर प्रेफर नहीं करती हूँ। सर्दियों में अगर महीने में एक बार लगाया तो मैं लगाती हूँ। शीट मास्क से ज़्यादा अगर मुझे ऑप्शंस दे तो मैं सीरम्स यूज़ करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे सीरम्स हैं, आई लव सीरम्स, लेकिन शीट मास्क उतने मेरे फेस पर सूट नहीं करते। वैसे तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि मुझे फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन नुकसान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फ़ायदा यानी मेरी स्किन पर जो थोड़ा सा ब्राइटनेस या ग्लो थोड़ा सा आया, और नुकसान यानी कि मुझे पिंपल्स आए या फिर छोटे छोटे वो बम्स आते हैं ना अपने फेस पर, वो आया। उससे क्या होता है ना, उतने दिन के लिए वो चले जाते हैं, लेकिन उसके डार्क स्पॉट जो है वो मुझे परेशान करते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ, आप देखो आपके थोड़े लोगों को फेस शीट मास्क बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैंने देखा है लोग डिफरेंट शीट मास्क अपने स्टेटस में लगाते हैं, या बहुत सारा अभी ट्रेंड कर रहा है फेस शीट मास्क, लेकिन मुझे उतना पसंद नहीं है क्योंकि मेरे स्किन पर वो सूट नहीं करता है। आपकी स्किन पर अगर सूट करता है तो ये जो मैंने आपको बताया वो ज़रूर फॉलो करना। स्पेशली जो फ्रीज़ में रखने के लिए कहा है वो आपको उससे दुगना फ़ायदा मिलेगा। और फिर टाइमिंग, ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत डिफरेंस लाती है आपकी स्किन पर, या आपके फेस शीट मास्क जब भी आप यूज़ करोगे ना, इससे आपके स्किन पर बहुत आप डिफरेंस देखोगे। लेकिन मैंने कभी भी फेस शीट मास्क, हाँ थोड़ा सा हाइड्रेट करता है, बस उतने ही टाइम के लिए। अब निकालोगे, आप देखोगे कल सुबह आप देखोगे थोड़ा सा आपको लगेगा डिफरेंस, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे नहीं लगता है कि फेस शीट मास्क वर्क करता है। अगर आप रोज़ यूज़ कर सकते हो उसे तो फिर ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप महीने में एक बार अगर आप ये यूज़ करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि इससे आपको कोई डिफरेंस दिखेगा। सो अगर आप लोगों को पसंद है तो आप फेस शीट मास्क सर्दियों में बहुत सारा यूज़ कर सकते हो, इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर मुझे पूछा जाए तो मैं बहुत सारा इन्वेस्टमेंट सीरम्स में करती हूँ रादर देन फेस शीट मास्क। एज वी से और एज वी हियर दैट फेस शीट मास्क इज़ सोक्ड इन अ सीरम, और हम लोग बहुत सारा सीरम अपने फेस पर लगा लेते हैं। किसी पर तो मैंने देखा था कि ये 7 वीक का सीरम इस फेस शीट मास्क में है। सो हम लोग अगर 7 वीक का अगर खाना एक साथ नहीं खा सकते तो फेस 7 वीक का शीट मास्क में जो सीरम है वो कैसे सोक कर लेगा। उसके लिए तो डबल हो जाएगा ना हमारे, अगर हमने बहुत सारा खाना खा लिया तो हमारा पेट में गैस या पेट दुखना ऐसा हो जाता है ना। सो हमें उससे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। सो हम लोग जैसे नहीं खा सकते हैं 7 दिनों का एक साथ, तो फेस भी हमारा 7 दिनों का एक साथ सीरम नहीं सोक कर सकता है या उसे नहीं पचेगा, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए मैं ज़्यादातर आपको अगर बहुत अच्छा किसी भी ब्रांड का फेस शीट मास्क पसंद है तो आप ज़रूर उनका फेस सीरम्स जो होते हैं ना वो ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए अगर आपके फेस पर वो सूट होता है या नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी का फेस शीट मास्क अगर बहुत ही अच्छा है तो उनका सीरम्स भी अच्छे होने चाहिए। सो देखो कि अच्छा है या नहीं।
अगर अच्छा नहीं है तो मैं जैसे कि बिलीव करती हूँ, मैं 1-2 में ज़रूर ट्राई करती हूँ। अगर ABC है, मैं A भी ट्राई करूँगी, B भी ट्राई करूँगी और C भी सीरम ट्राई करूँगी, तीनों सीरम ट्राई करूँगी। और जो भी मुझे पसंद आए मैं वो उसी सीरम पर, अगर मुझे B पसंद आया मैं ABC ट्राई करूँगी। फिर मुझे पता चला मेरी स्किन को B पसंद, B जो सीरम है वो सूट करता है, सो मैं वही सीरम यूज़ करूँगी। वैसे ही आप देखो कि आप पर क्या सूट करता है और फिर आप वो यूज़ करो। Thanks for watching my video. If you have any queries, write down below in the comment box. Hit on the like button if you like my video. Don't forget to subscribe my channel and do hit on the bell button. Stay safe. Bye bye.